हालेलुया। ऊंची आवाज में नारा मारो जरा। मेरी लाइफ का जब छुटकारा नहीं हो रहा था एक चीज से, मैंने 8 घंटे रोज प्रेयर्स की। 8 घंटे दुखी हो जाता था प्रेयर कर करके। मैं इतनी प्रेयर सोचता कि सही है भी है कि नहीं है, शक आता था दिमाग में। लेकिन आप छुटकारा चाहते हैं आधे घंटे की प्रार्थना से। आपका केस इतना बड़ा है, मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं करता, मेरी फैमिली खराब है, हमारा फाइनेंस खराब है। प्रेयर कितनी है जी? आधा घंटा। जब 3 दिन रात रोजे रखे, पानी नहीं पिया, परमेश्वर ने राजे का मन बदला। नींद नहीं आई, इतिहास की पुस्तक निकाली गई, हर एक चीज उनके फेवर में चलती गई। कभी प्रार्थना करके देखा है? रोज उपवास करके देखे हैं? रोज कि हफ्ते में 2 उपवास करने हैं, रोज कम से कम 3 घंटे प्रार्थना करनी। 2.5 घंटे तो विश्वासियों के लिए है जिन्होंने अच्छा जीवन बिताना है, बंधनों से निकलना है, तो उससे ऊपर प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? नींद नहीं आई, दाख मधु पी गए। 6 आयत दोबारा पढ़ो। कहता उस भोज में राजा ने दाख मधु पिया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। पिछली वाली आयत पढ़ेंगे, दाख मधु वाली। भोज के समय दाख मधु जब पिया जाता था तो राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? ऐसा भी तो लिख सकती थी बाइबल कि भोजन के समय राजा ने कहा, तेरा क्या निवेदन है, लेकिन दाख मधु का जिक्र किया गया है स्पेशली। यह राजा मसीह में नहीं था, परमेश्वर को नहीं मानता था। यह बताया गया कि वो शराब पी रहा था उस समय, उसके बावजूद भी उस रात उसको नींद नहीं आई। आपको क्या लगता है क्यों नहीं आई? आपको मालूम है कल आपका कोर्ट में केस है, परसों आपके कोर्ट की तारीख है, आपको फास्टिंग उपवास में प्रार्थना में जाना चाहिए। देखो रिजल्ट आता है कि नहीं। आपने कुछ गुनाह भी किए हों, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, सजा कम से कम कर देगा, जल्दी छुड़ा देगा, वो देखो तो सही। लेकिन 2 दिन पहले तो आप ब्लू फिल्म देख रहे हैं, 2 दिन पहले तो आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। आप परसों मेरी तारीख यार बहुत टेंशन है यार, लाई यार 2 पैग से टेंशन दूर नहीं होगी। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं उन्हें मालूम है कि यह मसला भी खड़ा हो रहा है, यह मसला खड़ा हो रहा है, मुझे प्रेयर करनी। यह प्रॉब्लम खड़ी हो रही, मुझे प्रेयर करनी। मेरी लाइफ में ये छुटकारा नहीं आ रहा, मुझे प्रेयर करनी। मेरी फैमिली में उद्धार नहीं आ रहा, मुझे प्रेयर करनी। सेवकाई में ग्रोथ नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, मुझे प्रेयर करनी। आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर फिर उस प्रेयर के मुताबिक आपके रास्ते खोलेगा। आप लाख कोशिश कर लो, राजा की नींद रोक सकती थी वो? कितना भी राजा अपनी पत्नी से प्यार क्यों ना करता, उसकी नींद नहीं रोक सकती थी वो। शराब पी तो उसने सोना है, ये 100% है। लेकिन वचन कहता है, फिर से पढ़ेंगे, उस रात राजा को नींद नहीं आई। शराब पीने के बावजूद नींद नहीं आई। कई लोगों के घरों में पतियों से, बाप से पूछते क्यों पीने, मेरे नींद नहीं आती, पी के मैं सो जाना। बोलते हैं कि नहीं? हाँ बोलते हैं ना। पर देखो राजा इतने पैग लगाया, बेचारे को नींद नहीं आई। स्वर्गदूत जब दिमाग हिलाता है तो नींद नहीं आती। जब आप फास्टिंग और प्रेयर करते हैं, हेवन दूत आपके ऊपर भेजे जाते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आप एक मैग्नेट बन जाते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स का। सारी आपके आसपास की दुनिया आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती है जब आप प्रार्थना और उपवास करते हैं। एक पाप में घुसा हुआ बंदा और बंदी प्रार्थना नहीं कर सकता। उन्हें पता है उनके जीवन में पाप है,
उनके जीवन में कमी है, उनके जीवन में रिलेशनशिप्स हैं, गलतियां हैं, वो प्रार्थना करेंगे, उनको मालूम है परमेश्वर सुनेगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पवित्र बन जिस तरह तेरा बुलाने वाला पवित्र है। जब आप पवित्रताई में होंगे और प्रार्थना में होंगे और उपवास रखेंगे, आपकी सुनी जाएगी, 100% सुनी जाएगी। कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि आपकी सुनी ना जाए। मसले बड़े बड़े हैं, प्रार्थना छोटी है। मसले बहुत बड़े हैं, बेटा नहीं, बच्चा नहीं हो रहा जी 30 साल से, प्रार्थना कितनी है? आधा घंटा। आत्मा में बढ़ना चाहते हैं जी, लंगड़े चलाना चाहते हैं, प्रेयर कितनी है? 1 घंटा। तुम्हारे पास पीने के लिए अगर 1 गिलास पानी है, या तो तुम पी सकते हो या दूसरा पी सकता है, लेकिन अगर मेरे पास एक पूरा वाटर कूलर होगा तो मैं भी पीऊंगा, लोगों को पिलाऊंगा। पानी तो 1 गिलास है, अभी 1 घंटे से या तो तुम चलोगे या लोगों को चलाओगे। तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही, तुम्हारी जरूरतें आत्मिक पूरी नहीं हो रही, तुम लोगों की कैसे पूरी करोगे? रोज रात को, शाम को मैंने बैठ जाना प्रार्थना पे, और 4 से 5 से 6 घंटे उस समय, उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर करनी, रोज घंटों। मेरे छुटकारे से पहले परमेश्वर ने मुझे घंटों रोज प्रार्थना में बिठाया। बैठ जाना, वर्शिप सुननी, फिर प्रेयर करनी, बैठ जाना, फिर वर्शिप सुननी, फिर प्रेयर करनी, फिर वर्शिप सुननी, फिर प्रेयर करनी, और बैठे रहना एक ही स्थान के ऊपर और प्रार्थना करते रहना। यीशु मसीह ने कहा, एक औरत एक पापी के पास रोज जाती, मेरा काम कर, और पापी सोचता है एक दिन कि ना मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना किसी बंदे की परवाह करता हूं, लेकिन ये औरत बार बार मेरे पास आके तंग करती। कहता मैं किसका काम कर देता हूं, नहीं तो रोज मेरे नाक में दम करेगी। यीशु मसीह ने कहा, देखो वो पापी क्या सोचता है। अगर पापी ऐसा सोचता है तो मैं उन लोगों का न्याय क्यों नहीं करूंगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं। वो साफ कह रहा है, कहता तुम्हें चाहिए मांगो, दिन रात लग जाओ। तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो ना, मांगो तो दिया जाएगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता तभी है जब तुम मांगते हो। एक है कि मेरे को मालूम है कि मेरे एक वर्कर को बाइक की जरूरत है, लेकिन मैं भी चुप बैठा हूं, जब मांगेगा तब मैं दे दूंगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो यीशु ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अगर हमने मांगा ही नहीं, परमेश्वर कहता है मैं दूंगा कैसे तेरे को? मांगो तो दिया जाएगा। अपनी फैमिली के लिए आपकी प्रेयर नहीं, चर्च के लिए प्रेयर नहीं, अपने लिए प्रेयर नहीं। प्रेयर लाइफ मोस्टली लोगों, क्रिश्चियन लोगों की जीरो है, खासकर बंदों का और बुरा हाल है। उन्हें लगता है वाइफ प्रार्थना कर रही तो सब ठीक है, जबकि वचन के मुताबिक एक घर की अगुवाई एक बंदे को करनी है, और वाइफ को वो सब संभालना है जो बंदा बना रहा है। जो बंदा बना रहा है वो उसे संभाल नहीं सकता, क्योंकि वो ड्यूटी परमेश्वर ने वाइफ की लगाई है। अगुवाई परमेश्वर कहता मैं बंदे की करूंगा क्योंकि तुम घर के लीडर हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वाइफ प्रार्थना करने वाली है और बंदा आत्मा में बिल्कुल डम्ब है, बिल्कुल मूर्ख है, प्रेयर है ही नहीं, जीरो प्रेयर है। उसे लगता है मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरी वाइफ प्रार्थना कर रही। इसलिए बैलेंस कभी नहीं बनता उन घरों का जहां बंदों की प्रार्थना नहीं है। यीशु ने कहा प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। पाप तुम पे अटैक कर रहा है, फास्टिंग प्रेयर, फिर भी अटैक कर रहा है, मोर फास्टिंग मोर प्रेयर। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते थे मुझे कि, मैंने बोलता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा फास्टिंग एंड प्रेयर। मैं कहा मैं कर रहा हूं, कहते फिर मोर फास्टिंग एंड मोर प्रेयर और करो। कहते उससे भी काम नहीं बनता, देन मोर एंड फास्टिंग एंड मोर प्रेयर। हल यही है, डोज बढ़ानी पड़ेगी, शैतान झुकेगा एक दिन, उसे झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर हैं, आप सच्चाई की ओर हैं, आप वचन की ओर। अगर वचन में लिखा कि यीशु ने कहा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं,
मैं उनका काम क्यों नहीं करूंगा? उसने कहा, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कहता क्यों नहीं करूंगा, कारण बताओ, मैं क्यों नहीं करूंगा तुम्हारा काम? एक पापी बंदा सोच सकता है कि मैं विधवा का काम कर दूं, नहीं तो रोज मेरे आके तंग करेगी। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा काम क्यों नहीं करूंगा? रोज प्रेयर आप सुबह करेंगे, शाम को, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, परमेश्वर के दम आ जाएगा, परमेश्वर करो यार काम। मैं सीरियसली कह रहा हूं। वो कहता है एक पापी बंदा अगर ऐसा सोचता है तो मैं कैसा सोचूंगा? ध्यान रखो, अगर तुम दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को क्यों ना सुनूंगा, उत्तर क्यों ना दूंगा? कहता मैं तुरंत, फिर आगे लिखता है मैं उनका न्याय चुकाऊंगा। वचन देखो कितने हजार साल पुराना। कह रहा है कि राजा को शराब पी के नींद नहीं आई, और पुस्तक भी वो मंगवाई जिसमें मुर्दके का नाम था। आपको इत्तेफाक लगता है? अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना कर, फिर से बोलो प्रार्थना कर, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना सुनाई देगी खुदा को। वो तेरा न्याय तुरंत चुकाएगा, वो तेरा काम तुरंत करेगा। दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे, वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमीन। परमेश्वर का एक दास प्रार्थना करता था रोज। जब परमेश्वर उसको उत्तर देने के लिए प्रकट हुए तो परमेश्वर ने कहा मेरी डायरी में लिखा है जिस दिन तूने प्रार्थना शुरू की थी, किस दिन तूने क्या मांगा था, मेरी डायरी पे लिखा है। आज मैं उन सब प्रार्थना का उत्तर देने के लिए धरती पर उतर आया हूं। वो उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। मुझे याद है जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक होते थे तो कोई दवाई उस समय नहीं थी, आज भी नहीं है। दुनिया की कोई दवाई नहीं बनी इस चीज के लिए। या तो आप ओवरडोज नशे कर लो जिस तरह मैंने शुरू कर दिए थे, तो आपको होश ही नहीं है तो फिर ठीक है। तो जब अटैक होते थे और मैं मसीह में आ गया था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बाइबल पढ़ने से सुकून देता था। तो मुझे बाइबल पढ़नी मेरी मजबूरी थी, कोई शौक से नहीं पढ़ता था पहले में, मजबूरी से, कि जब बाइबल पढ़ता था तो अटैक कम होने शुरू होते थे। तो बाइबल पढ़ने की जब आदत लग गई तो एक दिन वचन में लिखा था, मैं पढ़ रहा था कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ। मेरे को मालूम था प्रभु ने मुझसे बात की है। उस दिन मैंने प्रार्थना और उपवास करने का फैसला किया था कि मैं हर 40 रोजे रख रख के प्रेयर करूंगा, और एक एक साल में 5-5 बार 40 फास्ट होते थे। और उसी साल छूट गया था, मैं अगला साल नहीं पढ़ा था। जिस बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा था वो कंटिन्यू नहीं हुई, वो खत्म हो गई थी। और दिक्कतें थी लाइफ में, लेकिन वो एक बड़ी प्रॉब्लम जो शैतानी थी वो खत्म हो गई थी। उसको खत्म में 19 साल हो गए। हालेलुया। और कोई इलाज नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, दवाइयां, मेडिसिन, एलोपैथी, फ्लानापैथी सब खा लिया था। ऐसा नहीं कि मैं बिलीव नहीं, मेडिकल पे मैं बिलीव नहीं करता, सब खा लिया था, कुछ इलाज नहीं था उसका। सब करके देख लिया था, सब जगहों पे, सब जगह कुछ, सब कुछ करके देख लिया। प्रार्थना कर, बोलो अपने पड़ोसी को, अपनी इच्छा को प्रभु के सामने रख।